डंके की चोट पर कहा जा सकता है कि एक और अनुष्ठान चला है, जिनको लूट का अनुष्ठान, बक्से की रिकाउंटिंग करवा करके 5 लाख रुपए के चढ़ावा चोरी को समय में हुई है। राम मंदिर को लूटने की, चढ़ावा चोरी की, घोटाले की, घपले की, गबन की। जब आरएसएस अपना शताब्दी वर्ष को खुलासे के बाद 4-5 दिन बाद एक नाम आया महिपाल सिंह का। महिपाल सिंह के बारे में यह हम नहीं कह रहे हैं, यह कोई समाचार पत्र नहीं कह रहा है, यह चैनल नहीं कह रहे, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और ट्रस्ट के ही लोग कह रहे हैं। उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। धन्यवाद। अयोध्या आना था, उनके चरण तत्काल अयोध्या में पड़ते और वो पूछते, क्यों चंपत राय जी, ये क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। नमस्कार, मैं इंदुभूषण पांडे। आप हमारे पीछे देख रहे हैं राम मंदिर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर एक बृहद कार्यक्रम, बृहद श्रृंखला लेकर के हम आए हैं। दूध का दूध और पानी का पानी, इसे नीर छीर विवेक भी कहा जाएगा। और राम मंदिर चढ़ावा चोरी, जिसे हम ट्रस्ट के सदस्य नृपेंद्र मिश्रा के शब्दों में कहें तो ये चोरी नहीं, महाडकैती है। आज 48वां दिन है और एसआईटी जांच कर रही है। इस मामले में एफआईआर हो गई है, 8 लोग जेल में हैं। तो ये कार्यक्रम हम श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। सवाल ये हुआ कि इसमें हंस कौन है जो नीर छीर अलग करेगा। हम खुद हंस नहीं हैं। हम आपको इन 38 और 40 दिन जब खुलासा हुआ है इस राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का, तब से लेकर के एक एक तिथियां, उनके घटनाक्रम, लोगों के बयान, समाचारों को सिलसिलेवार आपके सामने रखेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि हंस यही सब लोग हैं। ये राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जो खुलासा हुआ, ये इस दौर में हुआ है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्थापना का शताब्दी वर्ष मना रहा है और इधर 40 दिन से राम मंदिर के चढ़ावा चोरी की चर्चाएं आम हैं। राम मंदिर संचालित होता है एक ट्रस्ट के जरिए। ट्रस्ट पर आरएसएस का पूरा होल्ड है और इसी बीच ये चोरी की घटना हुई है। इसका सिलसिला कितना लंबा है, इस चोरी में, इस घोटाले में कितने लोग इन्वॉल्व हैं, यह अभी पता लगना शेष है। फिलहाल 8 लोग जेल में हैं। तो मैं इस लाइन के साथ ये शुरू कर रहा हूं। तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या हो, अगर पत्थर की मूरत बोलने लग जाए तो क्या हो, बताओ ब्रह्म बेला में जहां तुम पाप धोते हो वही सरजू का पानी खौलने लग जाए तो क्या हो। पट्टी एक एक करके खुल रही है। खोल कौन रहा है यह बताने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है एक बार फिर से कि ये चढ़ावा की चोरी कहां हुई है, चढ़ावा के धन का गबन कहां हुआ है। तो सीधा सा इसका जवाब है कि राम मंदिर में। राम मंदिर पर नियंत्रण किसका है? सीधा सा जवाब है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का। चोरी किसने की, अब बताने की जरूरत नहीं है कि जो लोग 8 जेल में हैं वो सब ट्रस्ट के ही लोग हैं। एसआईटी जांच क्यों कर रही है? एसआईटी जांच इसलिए कर रही है कि ट्रस्ट ने ही, ट्रस्ट के महासचिव ने ही चाहा प्रदेश सरकार से कि
एसआईटी इसकी जांच करे। इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई, 8 लोग जेल गए। जो हम तिथियां बता रहे हैं वह आपको इन तिथियों को नोट करके कहीं रखना चाहिए और उन तिथियों पर क्या क्या हुआ है यह जहन में रखना चाहिए। तो फिर आपको किसी जांच के परिणाम की जरूरत नहीं पड़ेगी यह बताने के लिए कि यह चढ़ावा चोरी के असली चोर कौन है, ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम आते हैं तिथिवार घटनाक्रम पर। तिथिवार घटनाक्रम पर 7 जून को एक यूट्यूब चैनल के पत्रकार हैं अभिषेक उपाध्याय, उन्होंने एक खबर चलाई और पूरी खबर उन्होंने बताया कि कैसे राम मंदिर में लूट हुई है, चढ़ावा की चोरी हुई है और कैसे सीसीटीवी से कैमरे से पकड़ में आया और कैसे कुछ लोग पकड़ करके उनके यहाँ से बरामद हुआ। ये पूरी खबर उन्होंने चलाई। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि यह हमको प्रभु राम लला ने स्वप्न में दिखाया है और भगवान करे ये स्वप्न सच न हो, क्योंकि यह बहुत बुरा स्वप्न है। अभिषेक उपाध्याय के ये खबर चलाने के बाद सपा मुखिया, सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक ट्वीट कर दिया ये पूरा घटनाक्रम बताते हुए, और उसी के बाद से ये मामला हाइप में आ गया। आज 39वां दिन है। अब सिलसिलेवार घटनाक्रम क्या हुआ है ये इतना अच्छा, और जो भी अभिषेक उपाध्याय ने चलाया, जो भी अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, वो सब अब सामने आ गया है। अब हम सिलसिलेवार आपको तिथिवार घटनाक्रम बताते हैं जो कुछ घटा है। 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख के घटना को लेकर अयोध्या फैजाबाद के पूरे अवाम में एक चर्चा तैर रही थी कि चंपत राय जी ने सीसीटीवी की फुटेज से, 40 दिन की सीसीटीवी की फुटेज से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पकड़ी है और कुछ लोगों के यहाँ छापे डाल करके उनके यहाँ से रुपए की बरामदगी हुई है और इसके बाद अमुक अमुक को ट्रस्ट से निकाल दिया गया है। यह घटनाक्रम 7, 8, 9 तारीख तक आते आते आज जो 8 लोग जेल में हैं इनके नाम उजागर हो गए कि अमुक तारीख को ये इनके यहाँ छापा पड़ा, अमुक तारीख को इनके यहाँ छापा पड़ा, अमुक तारीख को इनके यहाँ छापा पड़ा। 7 तारीख वो है जिस दिन अभिषेक उपाध्याय पत्रकार और अखिलेश यादव ने इस मामले को पब्लिक डोमेन में छोड़ दिया। अब 8 जून को अगले दिन चंपत राय जी का एक वीडियो मैसेज जारी किया गया जिसमें चंपत राय जी ने कहा कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यों की लोकल ऑडिट होती रहती है, आजकल वही चल रही है, अब तक कुछ भी उल्लेखनीय नहीं हुआ है। सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। धन्यवाद। ये 8 तारीख का चंपत राय जी का बयान है। तब से चंपत राय जी पब्लिक के बीच में नहीं आए हैं आज तक, और न ही उन्होंने कोई
बयान आकर के दिया है मीडिया के सामने। अब तक कुछ भी उल्लेखनीय नहीं हुआ है। चंपत राय जी का यह कहना कितना सही है कितना गलत है, यह एसआईटी की रिपोर्ट और पुलिस की एक फर्द बरामदगी हुई है, लिखी गई है, उससे यह साफ हो जाता है कि नहीं, उल्लेखनीय बहुत कुछ हो गया था। 6, 7, 8 पहले ही पकड़े जा चुके थे और उनके पास से लगभग 80 लाख रुपए बरामद भी हो चुके थे। लेकिन 8 तारीख को चंपत राय जी कह रहे हैं कि कुछ भी उल्लेखनीय नहीं है। 9-10 जून को भाजपा के एक नेता हैं स्थानीय, डॉक्टर रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि ये बहुत बुरा हुआ है और ये बहुत बुरी खबरें आ रही हैं, अच्छा होगा कि आप तत्काल ट्रस्ट भंग करके इसकी उच्च स्तरीय जांच करा दीजिए। इस पत्र से भी बवाला मच गया। 13 जून को एसआईटी का गठन हुआ। एसआईटी का गठन क्या प्रदेश सरकार या मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने स्वतः की? नहीं, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने राम मंदिर में हुई चोरी, जिसमें ट्रस्ट के ही लोग इन्वॉल्व थे, यह पता लग गया था उनको, उसकी जांच के लिए संभवतः, मैं संभवतः शब्द प्रयोग कर रहा हूं, संभवतः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लिखा कि इसकी एसआईटी जांच करा लीजिए। इन्हीं के यहां चोरी, इन्हीं के लोग चोर, और यही तय कर रहे हैं कि अब इनकी जांच कौन करें। खैर, मुख्यमंत्री जी ने फौरी अपना वो एक्शन में आए और तत्काल जो चाहिए था, एक चीफ मिनिस्टर को मुख्यमंत्री जी ने तत्काल एसआईटी गठित कर दी और जांच के आदेश दे दिए। ये 13 तारीख का घटनाक्रम है। 15 तारीख को एसआईटी आई है अयोध्या जांच करने, 15 जून को। 23 जून को एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट प्रदेश सरकार को सौंपी। प्रदेश सरकार में जिसको सौंपी गई वह है एसीएस होम संजय प्रसाद, जो खुद ट्रस्ट के पदेन सदस्य हैं। उनको रिपोर्ट सौंपी गई 23 जून को। 25 जून को उसी एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर और एसीएस होम के निर्देश पर ट्रस्ट ने एफआईआर दर्ज कराई 25 जून को। और 26 जून को 8 आरोपी जो आज जेल में हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और 26 जून को ही विवेचनाधिकारी आईओ जो क्षेत्राधिकारी हैं, उन्होंने फर्द बरामदगी लिखी है। फर्द बरामदगी का मतलब ये लूट का, चोरी का माल बरामद किया है। माल में क्या है? 70 लगभग 80 लाख रुपए, कुछ डॉलर और कुछ जेवरात, ये बरामद किए गए। ये पैसे बरामद दिखाए गए हैं इन 8 में से 6 मुलजिमों के पास से। किसी के पास से 20 लाख, किसी के पास से 18 लाख, किसी के पास से 16 लाख, किसी के पास से 8 लाख, किसी के पास से 1 लाख। अब एक बड़ा सवाल है जो दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर रहा है। उसी फर्द में लिखा है कि यह सारे माल ट्रस्ट ने पहले ही बरामद कर लिए थे। 23 तारीख के पहले ही, 26 जून के पहले ही ये
अभियुक्त जो 26 जून को गिरफ्तार दिखाए गए हैं, इनके नाम दर्जनों बार सैकड़ों अखबारों में और इसमें न्यूज चैनल्स में सैकड़ों बार आ चुके हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर 5, 4, 5 और 6 तारीख में ही यह 80 लाख रुपए जेवरात और डॉलर ट्रस्ट ने बरामद कर लिए थे और 8 की पहचान कर ली थी, तो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई गई? 6 तारीख से 26 तारीख तक इन अभियुक्तों को क्या करने के लिए छोड़ा गया? क्या इसलिए छोड़ा गया कि इस 80 लाख के अलावा जितने और लूटे हैं इन लोगों ने, उसको ठिकाने लगाया जा सके, साक्ष्य मिटाए जा सके, या 5, 6, 7 को उद्घोषित हो गई, जानकारी में आ गई, बरामद हो गई, इतनी सब रकम के बावजूद ट्रस्ट ने इसलिए एफआईआर 26 तारीख को दर्ज कराई और एसआईटी की रिपोर्ट का इंतजार किया कि यह केस इतना कमजोर बनाया जाए कि ये 8 लोग भी बरी हो जाएं। ये एक बड़ा सवाल है। जैसा कि हमने कहा कि ये घटना जो हुई है, यह ऐसे समय में हुई है, राम मंदिर को लूटने की, चढ़ावा चोरी की, घोटाले की, घपले की, गबन की, जब आरएसएस अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। आरएसएस अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। और एक चीज और ध्यान देने की है कि इस राम मंदिर के शिलान्यास, प्राण प्रतिष्ठा और ध्वजारोहण 3 बड़े अनुष्ठान हुए हैं। लेकिन अब जो एसआईटी की जांच आ गई है, जितने तथ्य सामने आ गए हैं, अब डंके की चोट पर कहा जा सकता है कि एक और अनुष्ठान चला है ट्रस्ट की तरफ से और ट्रस्ट के लोगों की तरफ से, वह था राम मंदिर को लूट का अनुष्ठान। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह कोई समाचार पत्र नहीं कह रहा है, यह चैनल नहीं कह रहे हैं, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और ट्रस्ट के ही लोग कह रहे हैं। जैसे 7 तारीख को खुलासे के बाद 4-5 दिन बाद एक नाम आया महिपाल सिंह का। महिपाल सिंह के बारे में फिर से आप लोगों को जानना जरूरी है कि ये हैं कौन महिपाल सिंह। महिपाल सिंह राम मंदिर निर्माण शुरू होने के साथ ही यहां पर चढ़ावा गिनती का जो पूरा प्रोसेस है, उसके प्रभारी, एक तरह से कहिए तो लेखाधिकारी थे। महिपाल सिंह आरएसएस से जुड़े हैं, महिपाल सिंह विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हैं। ये महिपाल सिंह ही बता रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। महिपाल सिंह ने 2020-21 में ही रैंडम एक बक्से की रिकाउंटिंग करवा करके 5 लाख रुपए के चढ़ावा चोरी को पकड़ा था। और महिपाल सिंह ये बताते हैं कि उन्होंने इसकी जानकारी चंपत राय जी को, गोपाल जी को, अनिल मिश्रा को दी। हुआ क्या? कायदे से ये चाहिए था कि चंपत राय जी उसी समय एक्शन लिए होते, गोपाल राय उसी समय एक्शन लिए होते और वो पकड़े गए होते और व्यवस्था और पुख्ता की गई होती, फिर आगे चोरी की घटना ये न होती जो 4, 5, 6 जून को पकड़ी गई सीसीटीवी कैमरे से, ये न होती। हाँ, बात में बाकी 3 बड़े अनुष्ठान की कर रहा था। इन तीनों बड़े अनुष्ठान में शिलान्यास, प्राण प्रतिष्ठा और ध्वजारोहण
तीनों में जो मुख्य यजमान और चेहरे थे वो थे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी, तीनों कार्यक्रम में। चौथा कार्यक्रम जो चढ़ावा लूट का हुआ है, यह आज 38-40 दिन होने जा रहा है। क्या इस चौथे कार्यक्रम का संज्ञान नरेंद्र मोदी जी को और मोहन भागवत जी को नहीं लेना चाहिए था? बिल्कुल लेना चाहिए था। अगर उनको नीर छीर अलग करना था, अगर वो इससे चिंतित थे, तो इनको 7 तारीख को ही जब अखिलेश यादव ने ट्वीट किया तभी इनको संज्ञान में लेना चाहिए था। और जैसे 3 कार्यक्रमों में आए थे, मोहन भागवत को तत्काल अयोध्या आना था, उनके चरण तत्काल अयोध्या में पड़ते और वो पूछते, क्यों चंपत राय जी, ये क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ? लेकिन ये नहीं किया गया। 26 तारीख का इंतजार किया गया 8 लोगों की गिरफ्तारी का। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि इसमें ट्रस्ट शामिल है। यह एसआईटी की जो प्राथमिक रिपोर्ट आई है, उसी में ट्रस्ट को गैर जिम्मेदाराना 8 जगह इंगित किया गया है। एसआईटी की रिपोर्ट यहां तक कहती है कि 40 दिन के सीसीटीवी फुटेज, जिसमें 70 बार की चोरी मिली है, इसके अलावा कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, ये मिटा दी गई है। और जबकि निर्देश था, सलाह थी कि कम से कम 150 दिन का सीसीटीवी फुटेज रहना चाहिए। एसआईटी अपनी रिपोर्ट में कहा है, एसआईटी ने, कि अगर ये 150 दिन की सीसीटीवी फुटेज मिल जाती तो हो सकता है इससे और बड़ा चढ़ावा चोरी का मामला खुलता। एसआईटी की रिपोर्ट को लेकर के कहा जाता है कि इसमें चंपत राय निर्दोष हैं, चंपत राय को क्लीन चिट दे दी गई है, यही 8 दोषी हैं। अरे एसआईटी की रिपोर्ट एक लीगल ब्रेन से पढ़िए, उसमें ये जो 8 हैं, इनको तो ट्रस्ट ने पकड़ लिया था, सारा माल तो ट्रस्ट ने बरामद कर लिया था 5-6 में, 4-5-6 में, जून में। फिर एसआईटी ने क्या किया है, या पुलिस ने क्या किया है, जो अब सीओ जांच कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया है? 8 से को अधिक पकड़े, 70 दिन की चोरी के अलावा और कुछ पकड़े? नहीं पकड़े हैं, कतई नहीं पकड़े हैं। एसआईटी की ये सब चल ही रहा था, अब ये आया है कि इसमें उसका एक्सटेंशन दे दिया गया। ये 1 जुलाई को फिर एसआईटी का कार्यकाल 15 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। इस बीच एक और घटनाक्रम हुआ जिसकी तरफ हम आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद एसआईटी के गठन के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का 2 बार दौरा हुआ अयोध्या। एक दौरा हुआ है 19 जून को, वो रुदौली में एक कार्यक्रम में आए और उसी दिन राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष पूज्य नित्य गोपाल दास जी के जन्मदिन का समारोह चल रहा था। उस समारोह में शामिल होने के लिए, कथा में शामिल होने के लिए योगी आदित्यनाथ जी आए थे। उस दिन रुदौली में और अयोध्या में उस कथा मंच पर योगी आदित्यनाथ जी ने बयान दिया कि 500 साल तक राम मंदिर के लिए
संघर्ष किया गया है, त्याग किया गया है, बलिदान किया गया है और उसके बाद अब ये हासिल हुआ है। ये जो चढ़ावा चोरी की घटना हुई है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एसआईटी गठित हो गई है, उसको जांच करने दिया जाए। दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। बड़ा भरोसा लोगों को तब भी था, बहुत कुछ भरोसा आज भी है कि इसमें न बोलें प्रधानमंत्री जी किसी मजबूरी बस, न बोलें मोहन भागवत जी किसी मजबूरी बस, लेकिन योगी जी दूध का दूध पानी का पानी अलग करके छोड़ेंगे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि दूसरी बार जब 10 जुलाई को योगी जी आए तो उन्होंने एसआईटी की जांच, चढ़ावा चोरी का कोई जिक्र ही नहीं किया। एक नया सी गुफा छोड़ दिया कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज अदा की गई और वही लोग आज इसका शोर मचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का एपिसोड यहीं तक। कल फिर हम मिलेंगे नए तथ्य, नई चर्चा, नए तर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।